क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा बना सकते हैं नई पार्टी? झारखंड महाराष्ट्र चुनावों के बाद हरियाणा कांग्रेस में हो सकता है बड़ा उलटफेर। हुड्डा और शैलजा दोनों को झटका दे सकती है आला कमान। हरियाणा का विधानसभा चुनाव शायद अब तक देश के सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाले चुनावों में से एक रहा। राजनीतिक पंडित फेल, मीडिया के अनुमान फेल, एग्जिट पोल फेल। ये फेल तो कदाचित सामयिक फेल हैं, कल किसी चुनाव में फिर से पास हो जाएंगे। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस का जो फेलियर हुआ है वो कांग्रेस के लिए बेहद अप्रत्याशित और डरावना है। कांग्रेस इस फेलियर को ईवीएम पर डालने की कोशिश भी कर रही है। चुनाव आयोग में शिकायत भी की गई है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोक्रेट माने जाने वाले एलन मस्क ने भी कह दिया है कि ईवीएम से चुनाव करवाना सेफ नहीं है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि एक नंबर से ही ईवीएम को हैक किया जा सकता है। 22 अक्टूबर के दैनिक भास्कर में छपे अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के प्रोफेसर अभय कुमार दुबे का ईवीएम को लेकर लिखा गया लेख भी विचारणीय है। उन्होंने भी ईवीएम और चुनाव संचालन प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इन सवालों को लेकर देश की जिज्ञासा शांत करना भी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। खैर, हरियाणा का मामला अदालत तक जा चुका है। हालांकि अदालत ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। खैर, ईवीएम सही है या गलत, इस बहस का हिस्सा फिलहाल हम नहीं बन रहे हैं। लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। इसकी लोकतांत्रिक प्रणाली पर कोई सवाल उठता है तो उसका समाधान अवश्य किया जाना चाहिए ताकि देश का विश्वास बना रहे। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस खुद भी साफ और स्पष्ट नहीं दिख रही है। एक तरफ जहां ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं खुद ही हार के सॉलिड कारण भी बता रहे हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी का स्वयं का बयान सामने आया है कि हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं के हित पार्टी से बड़े हो गए हैं। कुमारी शैलजा कम बोल रही हैं, लेकिन बहुत कुछ बोल रही हैं। कैप्टन अजय यादव एक बार फिर से बम फोड़ने के लिए तिल्ली जला रहे थे, लेकिन फिर खुद ही बुझा ली। ईवीएम से अलग सोचें तो साफ है कि भाजपा की माइक्रो मैनेजमेंट के सामने कांग्रेस हार गई। कांग्रेस जातियों की गणना का राग अलापती रही और भाजपा ने जातियां गिन ली। ये भी साफ है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। दीपेंद्र हुड्डा को भी कागज पर अंग्रेजी के ए और हिंदी के अ से फिर से लिखना शुरू करना पड़ेगा। खैर, इस मुद्दे पर बहुत कुछ मंथन हो चुका है, बहुत कुछ कहा जा चुका है, कहा जाता भी रहेगा। अब ये सत्य है कि हरियाणा कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण समय में आकर खड़ी हो गई है। बेशक 37 विधायकों के साथ कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका में दिखाई दे रही है, पर राजनीति में कब क्या हो जाए ये तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन तथ्य ये भी है कि अब हरियाणा में भी कांग्रेस लगातार कम से कम 15 साल तक सत्ता से बाहर रहने वाली है। जो पिछले 10 सालों में बहुत कुछ बदलते बदलते रह गया, अब वो बदलने वाला है। 8 अक्टूबर की सुबह तक नायक दिखने वाले चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को खलनायक बनाया जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कोई माने या ना माने, सत्य तो ये है कि स्वयं हुड्डा के कट्टर समर्थक भी उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जीत का श्रेय लेने वाले थे तो हार की जिम्मेदारी भी लेनी तो पड़ेगी। हालांकि कुमारी शैलजा और उनके खेमे के प्रति भी कोई सहानुभूति नहीं दिख रही है। कांग्रेस के राज की आस लगाए लोगों का तो ये कहना है कि बहन जी का हित भी पार्टी से बड़ा हो गया था। वो चुनाव प्रचार में लेट आई और आकर भी ऐसा कुछ बोलती रही जो उनकी मंशा पर सवालिया निशान खड़े करता रहा। चुनाव परिणाम के बाद भी उनकी बॉडी लैंग्वेज और बयान भी बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या होने वाला है। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों के बाद प्रदेश कांग्रेस में बहुत कुछ घटित होने वाला है। अगर इन चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप रहा तो शायद लोकल नेता कुछ हद तक बैकफुट पर आ जाएं और कुछ समय के लिए नए सिरे से सोचने लगें। लेकिन अगर झारखंड और महाराष्ट्र कांग्रेस का हाल हरियाणा जैसा ही हुआ तो हरियाणा कांग्रेस में भगदड़ मचना तय है। इसके हालात तो हरियाणा में विपक्ष के नेता के नाम की घोषणा के साथ ही बनने शुरू हो जाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा को बेशक खलनायक करार दिया जा रहा है, लेकिन विपक्ष के नेता के चुनाव के लिए कांग्रेस के विधायकों की होने वाली बैठक से पहले हुड्डा ने अपने खेमे में 31 विधायक जुटाकर साफ संकेत भी दे दिया है। हुड्डा ने बता दिया है कि वो चुनाव हारे हैं, लेकिन पार्टी में नंबर गेम अब भी उनके पास ही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि यदि हुड्डा को ज्यादा इग्नोर किया गया तो हरियाणा में एक और नए क्षेत्रीय दल का उदय भी हो सकता है।
हुड्डा 6 साल पहले भी इसके संकेत दे चुके थे। इनेलो जजपा एक हो और नए सिरे से उभरने की कोशिश करे, उससे पहले हुड्डा खुद के वजूद को बनाए रखने के लिए यदि कोई बड़ा फैसला ले ले तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये भी लगभग तय है कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति के अग्रणी योद्धा उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा दिखाई देंगे। अब टीम दीपेंद्र के नाम पर जो मोहरे उन्होंने स्थापित किए थे वो उनके साथ कितने खड़े रहेंगे, ये भी आने वाले समय में साफ हो जाएगा। फिलहाल तो इस खेमे को चुनाव में अप्रत्याशित हार के सदमे से उबरने में ही समय लगने वाला है, लेकिन इसके लिए इंतजार जरूर किया जाएगा कि विधानसभा में विपक्ष का नेता उनके गुट का बनता है या नहीं। कांग्रेस में प्रदेशाध्यक्ष बदलाव होना भी तय माना जा रहा है। प्रदेशाध्यक्ष किसकी पसंद का बनता है, ये भी गौर करने वाली बात है। ऐसे में साफ है कि हरियाणा कांग्रेस के लिए आने वाला समय अत्यंत चिंतन और चुनौती का है। आने वाले कुछ दिनों में ये तय होने वाला है कि हरियाणा में कांग्रेस किस दिशा में जाएगी। कांग्रेस हाईकमान के लिए भी फैसले की अंतिम घड़ी आ गई है। हाईकमान के फैसलों, समझ और रणनीति से ही ये तय होगा कि हरियाणा में कांग्रेस मुख्य धारा में रहेगी या फिर उत्तर भारत के कुछ राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली जैसी हालात में कांग्रेस हरियाणा में भी पहुंच जाएगी। आलाकमान को ये तय करना होगा कि वो किस तरह अपने पुराने क्षत्रपों को साधते हुए नए योद्धाओं को तैयार करेगी। कड़े फैसलों का समय तो है ही, लेकिन साथ ही नफा नुकसान का हिसाब लगाना भी जरूरी है। कैप्टन अजय यादव द्वारा इस्तीफा वापस लेकर एकदम यू टर्न लेने से लगता है कि आलाकमान के लेवल पर कुछ तो चल रहा है। खैर, द चबूतरा इस पर अपनी नजर लगातार बनाए हुए है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अंत में चबूतरा के गुलझट के इस एपिसोड को हम वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सतीश त्यागी की इस टिप्पणी के साथ खत्म करना चाहेंगे। त्यागी जी ने अपनी वॉल पर लिखा है, राहुल गांधी जब तक कांग्रेस में कथित लोकतंत्र को चलने देंगे तब तक कांग्रेस आईसीयू में ही रहेगी। कांग्रेस को भाजपा की तरह अनुशासित होना पड़ेगा और क्षत्रपों को खत्म करना पड़ेगा। कांग्रेस का फ्रेंचाइजी मॉडल उसे बर्बाद कर रहा है। राहुल को साहस करके सभी राजकुमारों को शक्तिहीन करना चाहिए और यदि कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए।